बोलिए। नाम मोहम्मद अकील है। हाँ हाँ आपको नमन करता हूँ हाँ बिल्कुल। और मुस्लिम जो भाई है मेरे भाई उनको मैं सलाम करता हूँ हाँ चैनल के माध्यम से। हाँ मेरा कहने का मतलब तो ये है, हाँ देश के अंदर माहौल भाईचारा का रहे, हाँ। आपस में। अभी है भाईचारे का माहौल है। अब देखिए सरकार बनी है दिल्ली के अंदर, रेखा गुप्ता बहन की, देखते हैं उसको क्या करेगी आगे। भाई जाहिर सी मैं इंडिया की बात करूं, मैं केंद्र सरकार की बात करूं। ब्रदर मुझे एक बात बताइए, आप किस बिहाफ पर कह रहे हो कि अभी सरकार बनेगी और अमन चैन नहीं है? मैंने क्या कहेंगे आप सर जिस तरीके से बोल के गए इनकी बात को किस तरीके से? मैम देखो, हर की ना मानसिकता का मैं कुछ कह नहीं सकता, हर की मानसिकता अलग है, मेरी सोच अलग है, उनकी सोच। तो देखो जो संशोधन हुआ है ठीक हुआ है, मगर वक्त बोर्ड ने आज तक के गरीब मुसलमान को दिया क्या है? कुछ नहीं मिला है, ऐसा नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है आज के टाइम में, पहले नहीं था, पहले पता नहीं लगा था, वरना उठा के ले जाते तो कोई किसके बारे में सोचा। जब कांग्रेस थी, भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान कार्ड, ट्रीटमेंट मिल रहा है। और देखो मेन चीज़ है, ये ना मस्जिद खतरे में है, ना कब्रिस्तान खतरे में है, ना ईदगाह, ये लोग खतरे में हैं। क्योंकि खतरे में इसलिए आ गई हैं, अब बिल्डोजर फिरेगा ना, बाबा का बिल्डोजर घूमेगा, अच्छा वो मुक्त होगी ना जगह। मुझे खुशी इस बात की है, जो इन्होंने कब्जा कर रखी है ना, वो मुक्त हो जाएगी जगह। मुझे खुशी इस बात की है सबसे बड़ी। इन्होंने मुस्लिम को एजुकेशन में इसलिए नहीं लगा रखा, ये चुनाव लड़ेंगे तो जिंदाबाद के नारे कौन लगाएगा, इनके झंडे कौन पकड़ेगा, पोस्टर कौन चिपकाएगा चुनाव के टाइम पे, तो इन्होंने पीछे रखा है। तो करा क्या है 70 साल में, बताओ क्या करा है कांग्रेस ने? लेकिन वक्त बिल है वो मुस्लिम समाज के खिलाफ माना जा रहा है। ममता बनर्जी तो जान देने की बात भी कर रही है कि नहीं जान मैं चली जाए। कैसे, मुझे एक बात बताइए ना। हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए। नाम मोहम्मद अकील है। हाँ हाँ आपको नमन करता हूँ हाँ बिल्कुल। और मुस्लिम जो भाई है मेरे भाई उनको मैं सलाम करता हूँ हाँ चैनल के माध्यम से। हाँ मेरा कहने का मतलब तो ये है, देश के अंदर माहौल भाईचारा का रहे, आपस में। अभी है भाईचारे का माहौल है। अब देखिए सरकार बनी है दिल्ली के अंदर, रेखा गुप्ता बहन की, देखते हैं उसको क्या करेगी आगे। भाई जाहिर सी मैं इंडिया की बात करूं, मैं केंद्र सरकार की बात करूं। ब्रदर मुझे एक बात बताइए, आप किस बिहाफ पर कह रहे हो कि अभी सरकार बनेगी और अमन चैन नहीं है? मैंने क्या बनेगी, मैंने तो ये नहीं कहा। नहीं आपने आपने ढंग से सुना है, आपने सुना नहीं? आपने पता मैंने कहा बहन रेखा गुप्ता की सरकार बनी है, तो आप बनी है, मैंने ये बोला है। सरकार बन चुकी है, मैंने सरकार बन चुकी है। चलिए मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। मैंने ये बोला है। और दूसरा मेरी बात सुनिए, भाईचारा देश में बरकरार रहेगा। अगर एक दूसरे हो तो भाईचारा बरकरार है तो देश उन्नति करेगा। उन्होंने क्वेश्चन आपसे ये किया था कि अगर भाईचारा बनता है तो आप क्या बोलेंगे? अभी बना नहीं है। बनना चाहिए यार मेरे दोस्त, अभी है नहीं भाईचारा। आपस में क्यों? लेकिन कुछ डिबेट गलत तरीके से होती है, वो गलत वो नहीं होनी चाहिए। गलत तरीके से होता है। क्या एक दूसरा आप भी समझ सकते हैं, मैं क्या बोलूँ, आप माध्यम है, स्तंभ है आप तो, ठीक है। संविधान मुद्दे पे आते हैं। क्या ये जो वक्त बिल आया है, सर आपसे सवाल है, क्या वक्त बिल आया है, क्या ये मुस्लिम विरोधी है? क्योंकि विपक्ष है, असुद्दीन ओवैसी हो गए, कई ऐसे नेता हैं, ये तो मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। आप किस नजरिए से देखते हैं? मैंने तो भाईचारे की बात की है। तो भाईचारे की बात तो इसमें भी कर सकते हैं ना, भाग क्यों रहे हैं आप? क्या कहेंगे आप सर जिस तरीके से बोल के गए इनकी बात को किस तरीके से? मैम देखो, हर की ना मानसिकता का मैं कुछ कह नहीं सकता, हर की मानसिकता अलग है, मेरी सोच अलग है, उनकी सोच। तो देखो जो संशोधन हुआ है ठीक हुआ है, मगर वक्त बोर्ड ने आज तक के गरीब मुसलमान को दिया क्या है? कुछ नहीं मिला है। कोई कॉलेज, कोई हॉस्पिटल, कोई सेंटर, किसी मुस्लिम बेटे की शादी, किसी को आवास बना के दिया, कुछ नहीं मिला है आज तक के। सिर्फ क्या है, जितना भी गठबंधन खड़ा हुआ है ना ये, और कुछ धर्मगुरु हैं, उन्होंने आज तक के उसे खाए वक्त बोर्ड को। कब्रिस्तान की जगह कब्जा लिए, ईदगाह की जगह कब्जा लिए, शॉपिंग मॉल बना खड़े कर दिए, डेयरी खोल लिए, उस पर अपने हॉस्पिटल खोल लिए, तो ये करा है इन्होंने। और जाहिर सी बात है, देखो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अब सोचा है मुस्लिम के बारे में, और उन्होंने करा है। जैसे आवास दिए उन्होंने मुस्लिम को, सबसे ज़्यादा मिले, आप देख लीजिए ठाके ऑनलाइन आज के टाइम में, ऐसा नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है आज के टाइम में, पहले नहीं था, पहले पता नहीं लगा था, वरना उठा के ले जाते तो कोई किसके बारे में सोचा। जब कांग्रेस थी, भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान कार्ड, ट्रीटमेंट मिल रहा है। और देखो मेन चीज़ है, ये ना मस्जिद खतरे में है, ना कब्रिस्तान खतरे में है, ना ईदगाह, ये लोग खतरे में हैं। क्योंकि खतरे में इसलिए आ गई हैं, अब बिल्डोजर फिरेगा ना, बाबा का बिल्डोजर घूमेगा, अच्छा वो मुक्त होगी ना जगह। मुझे खुशी इस बात की है, जो इन्होंने कब्जा कर रखी है ना, वो मुक्त हो जाएगी जगह। मुझे खुशी इस बात की है सबसे बड़ी। इन्होंने गांधी भी ये कह रहे हैं कि संविधान विरोधी है ये जो वक्त बिल आया है। अरे राहुल गांधी को क्या हो, 3 राज्यों से समझ नहीं रहे। मैडम मुझे 52 साल का युवा नेता अगर ये बयान देगा तो आप जस्टिफाई कर सकते हो अपने सवाल का? मैम 52 साल नेता है, युवा नेता है। 52 साल का अगर होके भी वो युवा नेता है, तो आप क्या सोच सकते हैं कि उस बंदे से, अगर उसके हाथ में वो चाहता है कि वो देश चलाए, किस बेस पे आप कह सकते हो कि वो देश चला सकता है? मैडम 70 साल में तो उन्होंने देश की जनता का नाश करा। अब हैदराबाद के जानवर उनके पीछे लग गए, अच्छा जानवर को भी नहीं छोड़ रहे। कमाल देखो जंगल जानवरों का। हिमाचल में चल जाइए आप, वहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम होती है, उन पर वो नहीं समझ रहा है। वहाँ पे मस्जिद का भी चल रहा था, मगर आरोप किस पे लगाते हैं? भारतीय जनता पार्टी पे। अरे जो भारतीय जनता पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर है ना,
उनको तो आप कभी फॉलो भी नहीं कर सकते। आप उत्तर प्रदेश में जाइए, बाबा की सरकार है, 25 करोड़ जनता संभाल रखी है उन्होंने। अब बाबा भी लगातार यही कह रहे हैं। आपने योगी आदित्यनाथ की बात की है तो मैं भी आपको बता दूं कि वक्फ बिल को लेके योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में कागज है वो वक्फ बिल में, जिस तरह वक्फ बोर्ड की जो अवैध जमीन है जिस पे अवैध कब्जा हो रखा है उसके सारी फाइल्स निकाली जाएंगी और एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। बहुत बढ़िया बात है, कम से कम मुक्त होंगे ना जगह। और देखो योगी जी ऐसा ब्रांड आदमी है, वो ऐसा मुख्यमंत्री है, उसका नाम सुनते तो नहीं भूत भी भाग जाते हैं। उनका नाम सुन के तो भूत भी भाग जाते हैं, इंसानों की तो मट्टी में मिला दे बदमाश उत्तर प्रदेश के। जिस आदमी का भूत भी सुनकर नाम भाग जाए तो वो कैसा मुख्यमंत्री होगा, आप देखो तो मैम। अल्पसंख्यकों के लिए और अल्पसंख्यकों के हित के लिए उनकी संपत्ति बचाने के लिए ममता बनर्जी कह रही है हम जान भी दे देंगे, गोली भी खा लेंगे। देखो उत्तर प्रदेश के अंदर में जब वो लास्ट टाइम के इलेक्शन जीती थी तो अपना पैर तुड़वा कर उन्होंने एक पब्लिसिटी स्टंट किया था। आपने देखा था ना कि पैर तुड़वा के सीधे वो बैठ गई थी। तो अभी अगर उसको ये बोलना है ना कि मैं जहर खाऊंगी, मैडम वो पटरी पे भी लेट जाएगी ना तो तो भी भरोसा नहीं है उस पर। बिहार का चुनाव है, इस टाइम गोली तो गोली है, काठमांडू की पार्टी से भी कूद जाएंगे। काठमांडू की पार्टी चढ़ेंगे, वहां से भी कूद जाएंगे मुस्लिम का वोट बैंक बटोरने के लिए। तो उनको बड़गलाना है और ये ना देश का माहौल खराब कर रहे हैं, ये दंगे करवाएंगे क्योंकि एक्सपर्ट नहीं है दंगे करवाने में, ये करवाएंगे दंगे। मैं मुझे एक बात है, ये टोटल मुसलमान की पॉपुलेशन कितनी है हमारे देश में? मुश्किल से 20%, मोर देन 30% और मैक्स टू मैक्स 24 करोड़ के आसपास। 24 करोड़ के आसपास। हमारी अगर इंडिया की पॉपुलेशन देखें 140 प्लस है, ठीक है। अब 140 प्लस में आप 20 या 30% भी निकाल देते हो। वाई दीज पीपल आर मेक द बिग स्टेटमेंट कि भैया मुसलमान का वोट ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट्स द मेन थिंग। बट क्या है ना कि ये एक रोटियां सेकने का इन्होंने एक एजेंडा बना रखा, क्योंकि पिछले 70, 75, 77 सालों से क्या हो रहा है कि एक मुसलमान 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 मुसलमान। बट जब से भारतीय जनता पार्टी उन्होंने एक नैरेटिव किया है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भैया यहाँ पर सारे मिलकर रहेंगे, जो भी है यहाँ पर चारों अगर समुदाय हैं उसको इकट्ठा करके रहना है। लेकिन इस टाइम गठबंधन के पास, जो इंडिया गठबंधन के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो वो मुद्दा तो बनाएंगे ना। अगर आपको राजनीति करनी है तो राजनीति करने के लिए क्या है, आपको उसकी कुर्सी खानी पड़ेगी। तो क्या आवाज उठाना गलत है क्या? वो पक्ष उठाता है, उनके हित की बात करता है, ये गलत है क्या? सेकंड मैम, अल्पसंख्यक की आवाज, उनके जो बैरिस्टर साहब बैठे हैं खाली छीन ली जाएगी, उनके हित के लिए लड़ रहे हैं, गलत। अल्पसंख्यक में क्या नाम मुसलमान ही है क्या? और अदर कास्ट भी तो है, SC भी है, ST भी है, अदर कास्ट है, खाली मुसलमान ही है क्या? खाली मुसलमान ही है क्या? मुझे आप बताइए ना। लेकिन ये सिर्फ, और ये सेकुलर मुल्क जो बनाएगा ये गलत मतलब है इसका। क्योंकि अगर आपको इस राज्य या किसी भी देश में रहना है तो सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर रखना है। मुझे इतना बता दीजिए आप कि इंडिया गठबंधन में जितने भी एक बंदा है उसने कभी ये बोला हो कि मुसलमान की जो जितनी भी जाति समुदाय हैं या कीड़ा मकोड़ा है, बट वो हिंदुओं को जरूर बोलेंगे कि वो कीड़ा मकोड़ा है, कि हम नहीं जीना चाहते। बट ऐसा क्यों? ये सवाल करने के लिए अगर कोई उनसे बोलते कि वी डोंट वांट टू टॉक विद यू, वो साफ बोल देते हम लोगों को इस चीज़ पे मुद्दे पे बात ही नहीं करनी है। तो वो बेसिकली लोगों को मुद्दे से भटका रहे हैं। उनका काम ही यही है कि जिस तरीके से करके कैसे भी करके एक नैरेटिव पेश किया जाए कि सीधे सीधे और हमें बीजेपी पार्टी को गिराना है किसी भी हालत में। बट अब आज का मुसलमान, आज का हर एक इंडियंस, जितने भी नागरिक है भारत के, सब समझ चुके हैं। उनके पास अब कोई बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं है। देखने को मिल रहे हैं जो बंगाल है उसमें जो मुर्शिदाबाद है वहाँ के जहांगीरपुरी क्षेत्र में भी प्रदर्शन देखने को मिला। मुस्लिम समाज ने भारी प्रदर्शन किया, जिसके एक बात है, जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो नहीं मिलेंगे आपको। जो ये मौलवी और जो ये ना मदरसे में पढ़ने वाले हैं, जिनको खाली एक तरीके से नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि उनको बता दिया गया नहीं कुरान में ये आयतें हैं, इनको फॉलो करो आपको जन्नत मिलेगी। लेकिन आप एक चीज़ बताइए ना, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो इस चीज में नहीं पढ़ रहा, उसको पता है कि देश आगे बात से। भैया देखो, कलाम पाक में पहले तो गलत लिखा नहीं, कहीं नहीं लिखा प्रोटेस्ट करो, कलाम पाक में ही नहीं लिखा हुआ कहीं पे। कलाम पाक में अच्छी बातें लिखी हुई हैं, और कलाम पाक में सबसे बड़ी बात है गलत बात कहीं पे लिखी हुई नहीं है कि गलत करो किसी के साथ। कहाँ पे लिखा हुआ है? कहीं पे नहीं। ये सिर्फ ना राजनीतिक रोटे से अगर चुनाव है ना, बिहार का चुनाव है, इनको माहौल ख़राब करना है। देखो जो भी प्रोटेस्ट करेगा ना, संभल वाला हाल देख लेना क्या हुआ है संभल के अंदर। जीती जागती मिसाल है, वो भी कुछ महीने हुए हैं, 5 लोग मरे हैं वहाँ पे। करवाए किन्होंने? इन विपक्ष ने दंगे वहाँ पे, जिन पर मुकदमे लगे हैं। भाई सीधा बोलूँ, जो ये प्रोटेस्ट करवाने उनसे बोलो, जो तुम्हारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं ना, पहले उनको बुलाओ विदेश से, उनसे प्रोटेस्ट खुद करो, फिर हम आ रहे हैं तुम्हारे पीछे, फिर पता लगेगा। बोलना चाहूँगा, देखो हमारे सामने मुसलमान भाई खड़े हैं, क्या आप औरंगजेब को सपोर्ट करते हैं? भाई मैं जानता ही नहीं औरंगजेब को। अब आप इसके हिसाब से लगा लीजिए, जो सभ्य और पढ़ा लिखा मुसलमान है ना वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा। बट क्या है कि हमारे देश में
गैर जो मुल्क के लोग के आकर जो बस गए आक्रांता जिसको हम लोग बोलते हैं, उनको उनके बिहाफ पर भी अगर आप देखी जाए तो नहीं, वो लोग बहुत सच्चे देशभक्त थे। आप क्या समर्थन करती हैं इस बात का? क्या समर्थन करते हैं? अच्छा, अब एक मैं भी सवाल कर लेती हूँ, ये जो वक्फ बिल आया है, क्या जो मुस्लिम समाज के लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, और आप इस बिल से सहमत हैं या नहीं? आप इसको किस नजरिए से? एक दो जगह प्रोटेस्ट होगा, मैं तो समर्थन हूँ। मैं तो मुझे खुशी इस बात की, जो वक्त बोर्ड की जगह इन लोगों ने कब्जा रखी वो मुक्त हो जाएगी। सरकार इसको नहीं, जल्द से जल्द जितनी भी जल्दी हो सके मुक्त करा देगा। अरे फायदा तो होगा। वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्ति है उस पे मोस्टली जितने मुसलमानों का टेक ओवर करते हैं कि हम खैर को आए मुसलमानों के, सबसे ज्यादा जमीन तो उन्हीं के नाम पे है, उन्हीं के नाम पर है। सबसे पहले बैरिस्टर जो अपने आप को बोलते हैं ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी, वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा मैम 1 करोड़ समथिंग बीघा वो उनके नाम पर है। सबसे ज्यादा मिर्चियाँ उन्हीं को लग रही हैं। उसके बाद आप चले जाइए, कौन सा है, क्या नाम है इसका, ये साउथ में है, उनके भी नाम पर भी है। कम से कम नहीं तो कई 100 एकड़ जमीन है, वो लोग ज्यादा मचल रहे हैं जिनके जा रही है। अदरवाइज कि उनकी जमीन गरीब मुसलमान को जितनी सहायता बीजेपी कर रही है उतनी शायद मेरे को लगता नहीं कि इंडिया गठबंधन में कोई करके दे रहा होगा। क्या कहेंगे आप इस बात? करा है 70 साल में तो मैम करा ही नहीं है। क्या दिया है बताओ? पप्पू ने दिया है? कुछ नहीं मिला है आज तक, कुछ भी नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ मुसलमानों पे मुकदमे लगवाए हैं। पार्टियाँ देख लो उठा के आप, मैंने तो दंगा देखा है जो 2013 में, उसमें भी मुसलमान पे सबसे ज़्यादा मुकदमे लगे थे। और देखो मैम, रही उसके बाद हिंदू भाई ने किसी ने नहीं वक्त बोर्ड की जगह कब्जाई है, सब इन्होंने ही कब्जाई है। अब जैसे ये छाती पीट रहे हैं, कोई कोर्ट की तरफ भाग रहा है, कोई बिल फाड़ रहा है, ओवैसी हो गए। अरे हैदराबाद तो समझ नहीं रहा है तुम्हारे से।